हेलो जोहार। आज तारीख है 6 मई, दिन है सोमवार। अगर आप झारखंड से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ रोज शाम 5:30 बजे झारखंड की संध्या की प्रमुख खबरें देखने को मिलती हैं। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में मौसम लेगा करवट, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। आईएमडी का लेटेस्ट अपडेट। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के मौसम में एक बार फिर बदलाव होने के संकेत है। तपती गर्मी के बीच राहत देने वाली खबर यह है कि 7 मई को रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका और देवघर में कहीं कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जारी अलर्ट में यह भी बताया गया कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहेगी और वज्रपात होने की भी संभावना बनी रहेगी। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजधानी में भी 6 से 9 मई तक आंशिक बादल छाए रहेंगे और मेघ गर्जन के साथ हवा बहेगी। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पूरे राज्य का मौसम शुष्क बना रहा। राज्य के कोल्हान और पलामू प्रमंडल के अलावा गोड्डा और पाकुड़ जिले में असहज कर देने वाली गर्मी यानी हीट वेव का असर देखने को मिला। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस सरायकेला का, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री गिरिडीह का रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी रांची में अधिकतम 38.4 डिग्री और न्यूनतम 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड में टेंडर घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। मंत्री के पीए के नौकर के घर से करोड़ों बरामद। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्रालय में टेंडर कमीशन घोटाले मामले में ईडी बड़ी कार्रवाई कर रही है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद पीएमएलए के तहत 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। साथ ही झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर के परिसर की तलाशी ली गई, जिसमें 25 करोड़ कैश बरामद किया गया है। तलाशी के दौरान परिसर से नकदी बरामद की गई है, जिसकी गिनती जारी है। ईडी ने झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को फरवरी 2023 में कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी की टीम ने गिरफ्तार हुए इंजीनियर वीरेंद्र राम के मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर के घर से 25 करोड़ कैश बरामद किए हैं। वीरेंद्र राम अभी भी जेल में बंद है। आज की छापेमारी उसी मामले की जाँच का विस्तार बताया जा रहा है। रांची की सेल सिटी में इंजीनियर विकास कुमार के आवास समेत शहर के बरियातू, मोराबादी और बोड़िया में कुल 9 ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। जेल से निकले हेमंत सोरेन पुलिस कस्टडी में। चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने पहुंचे बेटे को देख भावुक हुई मां। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले हैं। वह अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने रामगढ़ के नेवरा गांव पहुंचे हुए हैं। इस दौरान पूर्व सीएम कुछ अलग अंदाज में दिखे। उनका नया लुक सामने आया है, जो काफी हद तक उनके पिता शिबू सोरेन जैसा है। हेमंत सोरेन ने यहां पहुंचकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। उन्हें देख उनकी मां रूपी सोरेन भावुक हो गई। बता दें कि हाई कोर्ट ने उन्हें पुलिस कस्टडी में इस कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति प्रदान की है। श्राद्ध कर्म में शामिल होने के बाद पुनः बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार जाएंगे। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन की ओर से 1 दिन की औपबंधिक जमानत मांगी गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने अनुमति नहीं प्रदान की। कोर्ट ने उन्हें पुलिस कस्टडी में शामिल होने की छूट प्रदान की और इस दौरान मीडिया से दूर रहने का निर्देश दिया है। तो झारखंड में राहुल गांधी करेंगे रैलियां। तैयारियों में जुटी कांग्रेस के स्टार प्रचारक पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की 2 रैलियां मंगलवार को सिंहभूमि और लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में है। राहुल गांधी इन सभाओं में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस की ओर से इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि राहुल की रैलियों को लेकर संबंधित जिलों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम में गठबंधन दलों की ओर से अधिक भीड़ जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 7 मई को अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के 1 दिवसीय दौरे को लेकर संबंधित जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनल शांति ने बताया कि राहुल गांधी सर्वप्रथम टाटा कॉलेज चाईबासा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार जोबा मांझी के समर्थन में दिन के 11:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद लोहरदगा उम्मीदवार सुखदेव भगत के समर्थन में 2 बजे गुमला जिला के बसिया के कोनवीर में चुनावी सभा में भाग लेंगे। दोनों जगहों पर आम सभा को सफल बनाने हेतु रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभा स्थल पर तैयारियों की समीक्षा भी लगातार की जा रही है। झारखंड में इन 12 जिलों को शिक्षा विभाग ने भेजा नोटिस। स्कूल का जांच करने का क्यों आदेश जारी। झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में खराब परिणाम देने वाले
12 जिलों को नोटिस जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने देवघर, साहिबगंज, पश्चिम सिंहभूम, पाकुड़, जामताड़ा, बोकारो, लोहरदगा, दुमका, सरायकेला, रांची, रामगढ़ और चतरा जिलों को नोटिस भेजा है। इन्हीं स्कूलवार लिस्ट भेजी गई है जहां मैट्रिक परीक्षा 2024 में सबसे खराब परिणाम रहे हैं। जिले के अधिकारियों को इन जिलों का दौरा कर जांच करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारी यहां देखेंगे कि किन कारणों से संबंधित स्कूल का परिणाम गिरा है, साथ ही पूर्व के वर्षों में इन स्कूलों में मैट्रिक का रिजल्ट कैसा था। मैट्रिक की तर्ज पर जिलावार इंटरमीडिएट के रिजल्ट पर भी शिक्षा विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग से आंकड़ा मांगा है। शादी में आई 8 साल की मासूम से रेप के बाद गला दबाकर हत्या, दरिंदगों ने 100 को फेंका झाड़ियों में। झारखंड के बोकारो जिले में दिल को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। एक शादी समारोह में शिरकत करने पहुंची 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद आरोपी ने बेरहमी से मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने नाबालिग बच्ची के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि शादी समारोह से एकाएक गायब हुई नाबालिग बच्ची के परिजनों ने काफी खोजबीन की, उसका कुछ पता नहीं चल सका। अगले दिन नाबालिग बच्ची का शव झाड़ियों में खून से लथपथ बरामद हुआ था। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद पकड़े जाने के डर से अपराधी ने उसकी हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है। डॉक्टरों ने प्राथमिक रिपोर्ट में बताया कि मासूम बच्ची के प्राइवेट पार्ट में इंजरी, ब्लीडिंग सहित कई घाव मिले हैं। इससे पता चलता है कि नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। पेटरवार थाना पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। आरोपी की धरपकड़ में भी जुटी हुई है। सीएम चंपाई सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना, पूछा घुसपैठिए के लिए जिम्मेदार कौन। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच राजनीति चरम पर है। बीजेपी ने इस चुनाव में घुसपैठिए से उत्पन्न मसलों को चुनाव मुद्दा बनाने की कोशिश की है। इस रणनीति के तहत बीजेपी लगातार चंपाई सोरेन सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा की घेराबंदी करने में जुटी है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है। सीएम के इस अटैक का बीजेपी अभी तक जवाब नहीं दे पाई है। सीएम चंपाई सोरेन ने पोस्ट एक्स में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं कि झारखंड में घुसपैठिए आकर डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। वैसे ये घुसपैठिए आते कहां से हैं और उस अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर चौकीदारी का जिम्मा झारखंड सरकार को कब मिला। राजनीति करने की जगह उस सीमा को सील क्यों नहीं किया जाता, या गलती किसकी है। प्रदेश के सीएम ने बीजेपी से पूछा है कि झारखंड में राशन कार्ड तक आधार संख्या के बिना नहीं बनते। आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। नागरिकता देने भी केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। फिर इस प्रक्रिया में होने वाली गड़बड़ी के लिए कौन जिम्मेदार है। रांची में 6 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए, एक को मिला था 5 लाख का ऑफर। रांची के 21 केंद्रों पर रविवार को नीट यूजी की परीक्षा हुई। 6 परीक्षार्थी कदाचार के आरोप में निष्कासित किए गए। जानकारी के अनुसार परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा जांच की व्यापक व्यवस्था की गई थी। केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर और बायोमेट्रिक अटेंडेंस जांच के बाद प्रवेश किया जा रहा था। इस दौरान 6 परीक्षार्थी ऐसे चिन्हित हुए जो किसी और के नाम से परीक्षा देने केंद्र पर पहुंचे थे। इन परीक्षार्थियों की पहचान फोटो व बायोमेट्रिक अटेंडेंस से हो पाई। इसके बाद 6 परीक्षार्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कदाचार के आरोप में रांची के डीपीएस से 2 सरला बिरला स्कूल, कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल, कांके, डीएवी बरियातू और डीएवी ध्रुवा से एक परीक्षार्थी पकड़े गए। बरियातू डीएवी से गिरफ्तार युवक आसिफ सीवान का रहने वाला है। वह प्रियांशु की जगह परीक्षा देने आया था। वह दरभंगा मेडिकल इंस्टीट्यूट से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। उसे प्रियांशु के स्थान पर परीक्षा देने के एवज में 5 लाख रुपए देने का ऑफर मिला था। झारखंड सरकार के भ्रष्टाचार की अंतहीन कहानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। रांची में ईडी की छापेमारी पर बोले प्रतुल सहदेव। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव पर छापा मारा, उनके घर से भारी नकदी बरामद की। वहीं इस छापेमारी पर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने हमला बोला है। प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि झारखंड सरकार के भ्रष्टाचार की अंतहीन कहानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी कुछ दिन पहले एक के घर और दफ्तर से 300 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए थे। प्रतुल सहदेव ने कहा कि कांग्रेस सांसद के करीबी पंकज मिश्रा के घर से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद हुई। अब मंत्री आलमगीर आलम के घर से 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद हुई है। उन्होंने कहा कि आलमगीर आलम को तुरंत हिरासत में लिया जाना चाहिए, उनसे सख्ती से पूछताछ की जानी चाहिए और इस फैसले का कनेक्शन ईडी से जोड़ा जाना चाहिए। यशस्विनी के लिए अस्तित्व की लड़ाई, रांची से यशस्विनी सहाय ने किया नामांकन। संजय सेठ से होगा मुकाबला। रांची लोकसभा सीट से यशस्विनी सहाय ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। वे इंडिया अलायंस की प्रत्याशी हैं। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। रांची में जिला निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। नॉमिनेशन के दौरान यशस्विनी सहाय के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री
सुबोध कांत सहाय, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी मौजूद रहे। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के आवास से नामांकन जुलूस निकाला गया, जो समाहरणालय भवन पहुंचा। इस जुलूस में बड़ी संख्या में कांग्रेस, जेवीएम और आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। नामांकन जुलूस से पहले सुबह यशस्विनी सहाय ने डोरंडा स्थित काली मंदिर में पूजा अर्चना की। दुर्वा सेक्टर 3 के दुर्गा मंदिर में पूजा करने के बाद नामांकन जुलूस निकला। यह जुलूस बिरसा चौक पहुंचा, जहां यशस्विनी ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद हिंदू चौक में हनुमान मंदिर और शनिदेव में माथा टेका।